नमस्ते मित्रों। पर्यायवाची की अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर मैं फिर एक बार आया हूँ। सभी पर्यायवाची में जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी, यूपीपी, यूपीएसआई, बीएड, लेखपाल, जहां भी पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं वो एक भी छूटने नहीं पाएगा यदि आप सारे के सारे वीडियो से पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द देखिए, आज पहला पर्यायवाची राधा का है। राधा को सभी लोग जानते हैं। हरिप्रिया, राधिका, राधिका सभी लोगों को पता होता है। वृषभानुजा, ब्रिजरानी, वृषभानुजा याद रखना आपको। वृषभानुजा राधा का पर्यायवाची होता है, क्योंकि हरिप्रिया आपको याद रहेगा आसानी से, राधिका भी याद रहेगा, ब्रिजरानी भी याद रहेगा। वृषभानुजा भी राधा का ही पर्यायवाची होता है। देखते हैं यम को। यम, यम है हम, बहुत सारा मूवी देखे होंगे आप लोग। यम काल, मृत्युपति, मृत्यु के देवता। दंडधर, दंड को धारण करने वाले। श्राद्ध देव, श्राद्ध देते हैं लोग मृत्यु के बाद, तो श्राद्ध देव किसको दिया जाता है? यम को दिया जाता है। यम धर्मराज, यमराज। सूर्य पुत्र, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य पुत्र, यमराज के लिए सूर्य पुत्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यमराज सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। अंतक और जीवितेश, जीवितेश बहुत महत्वपूर्ण है, अंतक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडधर और मृत्युपति बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी यमराज, काल, यह सब याद रहता है। यमराज है, काल है, यम है, हम बार बार कहा जाता है। अगला देखते हैं देवता को। विबुध, विबुध मतलब होता है देवता। विबुध मतलब देवता। सुर मतलब देवता। असुर माने राक्षस हो जाएगा, सुर मतलब देवता। त्रिदश मतलब देवता। अमर्त्य, जिसकी मृत्यु ना हो। अजर, अमर, अजर भी माने देवता होता है, अमर भी, जो मरे ना, जिसका जो मरता ना हो, यानी कि अमर। अजर यानी क्या? जिसका कभी वृद्धावस्था ना आता हो उसे हम अजर कहते हैं, जो कभी वृद्ध ना होता हो। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वहां भी आता है कि जब कोई वृद्ध ना हो तो अजर, जिसकी मृत्यु ना हो। अमर, त्रिदंश माने भी देवता होता है। तो देवता को देखते हैं, विबुध, सुर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, अमर और त्रिदश मतलब देवता के पर्यायवाची हैं। बगीचा को देखते हैं। बगीचा बहुत ही आसान है। बगीचा में सबसे महत्वपूर्ण है आराम, क्योंकि बगीचा के पर्यायवाची में जब आराम शब्द आता है तो आपको नहीं लगता है कि बगीचा मतलब आराम होता होगा। बगीचा का एक अर्थ होता है आराम। वाटिका सबको पता होता है, वाटिका, उपवन, निकुंज, देखिए निकुंज माने भी बगीचा ही होता है। फुलवारी, बाग, उपवन, उद्यान भी बगीचा का ही पर्यायवाची है। फुलवारी, बाग, उपवन, निकुंज, वाटिका, आराम। सबसे महत्वपूर्ण है आराम, याद रखिए आप, बगीचा का पर्यायवाची होता है वाटिका, उपवन, निकुंज, फुलवारी, बाग और उपवन। घोड़ा का देखते हैं। घोड़ा बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। घोड़ा के पर्यायवाची बार बार पेपर में रिपीट किए जाते हैं। बाजी है, घोटक, रविसुत, रविपुत्र, सैंधव, अश्व। देखिए एक तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है, तुरंग। बाजी है, घोटक, रविसुत, रविपुत्र, सैंधव, अश्व, तुरग भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, घोड़ा का पर्यायवाची बार बार पेपर में पूछा जाता है। बज्जी है, घोटक, रविसुत, रविपुत्र, सैंधव, अश्व, तुरंग। इंद्र का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। इंद्र, कौशिक माने इंद्र होता है। कौशिक किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। जिष्णु, विष्णु, विष्णु भगवान। जिष्णु मतलब इंद्र देवता, जिष्णु। देवराज, देवताओं के राजा। पुरहुत मतलब भी इंद्र। वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले। शक्र मतलब इंद्र। पुरंदर मतलब इंद्र। मधवा, सचिपति, सूरपति, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। देखिए इंद्र में बहुत महत्वपूर्ण है कौशिक, जिष्णु, देवराज, पुरहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सूरपति, यह सब इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं कामदेव। बड़े लोग परेशान रहते हैं। कामदेव, मार, स्मर, आधा समर, स्मर, मदन, बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है मदन। नाम रखते समय यह सब ध्यान में रखना चाहिए। मदन मतलब कामदेव, मदन। केतन,
अनंग, मनमथ, मनमथ जो होता है वो कामदेव का ही पर्यायवाची होता है। मनसीज, मनोभव, मनोभव, मनसीज, मनमथ, ये सब कामदेव की पर्यायवाची हैं। रतिपति, रात के जो पति हैं, रतिपति यानी कि कामदेव। मनोज, मनोज भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है, मनोज। मयन, कुसुमसर, मकर ध्वज, यह सब जो है ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसीज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकर ध्वज, सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं कामदेव के। भ्रमर, जो भौरा होता है, भ्रमर। खष्टपद, अली, अली बहुत महत्वपूर्ण है, अली मतलब भ्रमर। भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, मधुकर, चंचरीक, सिलीमुख। देखिए चंचरीक को कई बार पेपर में पूछा गया, चंचरीक किसका पर्यायवाची है? चंचरीक भ्रमर का ही पर्यायवाची है। सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का पर्यायवाची। कई बार यह सिलीमुख, चंचरीक पेपर में आ चुके हैं। ठीक, अगला देखते हैं मत्स्य यानी कि मछली। मत्स्य पालन सबको पता होता है, मछली, मछली, मत्स्य। मीन माने भी होता है मछली, बहुत सारे लोगों का मीन राशि होता है, मीन राशि, मीन मतलब होता है मछली। सफरी माने भी मछली होता है, लोग कहते हैं सफरी भोजन, सफरी भोजन का सीधा सीधा मतलब है मछली वाला भोजन, सफरी। झस माने मछली, जल जीवन, जिसका जीवन जल में होता हो, जल तोरी। ठीक है, तो मछली का देखिए मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। अगला देखते हैं नदी का पर्यायवाची। अपगा, अपगा माने नदी होता है जिसका पांव न हो, अपगा नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछा गया है, अपगा। कल्लोलिनी बहुत महत्वपूर्ण है, कल्लोलिनी, कल्लोलिनी माने होता है नदी। पैस्विनी, पैस्विनी माने नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, पैस्विनी। लहरी, तरंगिणी, तटिनी, सरिता, निम्ना। सरिता देखिए नदी का पर्यायवाची होता है, न कि गंगा और यमुना का। बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सरिता या तो गंगा का होगा या तो यमुना का होगा। सरिता केवल नदी का पर्यायवाची, निम्ना नदी का पर्यायवाची है, तटिनी नदी का पर्यायवाची है। इसी तरह त्रिपतंगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, वहां भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अपगा, कल्लोलिनी, पैस्विनी, लहरी, तरंगिणी, तटनी, सरिता, निम्ना, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुलीन, आर्य। कई बार जीएस के पेपर में आर्य का अर्थ पूछा गया, आर्य का अर्थ क्या होगा, तो उसमें विकल्प में दिया रहता है या तो श्रेष्ठ या तो कुलीन, जो भी आपको समझ में आए। श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, उच्च, अभिजात मतलब भी होता है उच्च, श्रेष्ठ। उत्कृष्ट, बड़ा उत्कृष्ट वस्तु है, बड़ा अच्छा वस्तु है। उत्तम है, उम्दा है, सबका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। कुलीन, आर्य, उच्च, अभिजात, उत्कृष्ट, अच्छा, उत्तम, उम्दा। अगला पर्यायवाची देखिए आंख का। आंख सबको पता है, नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन। चक्षु इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, चक्षु माने आंख। दृग माने भी आंख, बहुत महत्वपूर्ण है, दृग माने आंख। आच्छ माने भी आंख और अंबक माने भी आंख। तो आंख में हम देखते हैं कि नयन, नेत्र, लोचन बड़ा आसान है, आसानी से याद रहता है। चक्षु माने भी आंख होता है, दृग माने भी आंख होता है, आच्छ माने भी आंख होता है और अंबक माने भी आंख होता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है गधा। सब लोग जानते हैं गधा को। वैशाख नंदन, किसी को अगर आप बुलाएंगे वैशाख नंदन तो उसे समझ में नहीं आएगा कि हमको गधा बुला रहा है। वैशाख नंदन जो है वो गधे का पर्यायवाची होता है, वैशाख नंदन। खर माने भी गधा होता है, गदर्भ माने भी गधा होता है, गदर्भ। रासभ माने भी गधा, वेसर, चक्रिवान। देखिए चक्रिवान बहुत महत्वपूर्ण है, वैशाख नंदन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही पूछा जाएगा वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि गधा को वैशाख नंदन कहा जाएगा। गदर्भ, रासभ, वेसर, चक्रिवान। चक्रिवान बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। टीका, टीका को देखिए, टीका व्याख्या, किसी भी चीज का हम लोग लिखा रहता है टीका, टिप्पणी कीजिए, तो टीका का मतलब होता है व्याख्या, विस्तृत वर्णन किया जाए। भाष्य लिखा, भाष्य। वृत्ति,
भाषांतरण, विवृति, टीका का व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण और वृत्ति, यह सब टीका के पर्यायवाची होते हैं। तोता, तोता माने सुग्गा, आप सभी लोग जानते हैं, तोता देखे होंगे। तोता का पर्यायवाची होता है कीर, बहुत महत्वपूर्ण है, कीर, कीर। सुआ, रक्त तुंड, जो उसका तुंडा होता है वो रक्त लाल होता है। दंडिम प्रिय, सुक, सुक, दंडिम प्रिय, रक्त तुंड, सुआ, कीर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तोता के पर्यायवाची हैं। तो ये 15 महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपके सामने है। आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, ये सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन कम से कम कमेंट करके ये तो बताइए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, छोटा लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, या बहुत बड़ा लिखा हुआ है। जो कुछ भी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। धन्यवाद।